वीडियो में मैं 12वीं के छात्र छात्राओं को दिगंत भाग 2 से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक का भावार्थ बतलाने जा रही हूँ। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता छायावाद के प्रसिद्ध कवि, छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य ग्रंथ कामायनी से लिया गया है। कामायनी ही श्रद्धा है और श्रद्धा हृदय की प्रतीक है और मनु मन का प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है और मन चंचल होता है, स्थिर नहीं होता, और इस कारण मन की चंचलता के कारण वह अस्थिर है और अनेक कठिनाइयों का जब व्यक्ति मन के अनुसार चलता है तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और श्रद्धा कामायनी महाकाव्य में हृदय की प्रतीक है, जो नायिका है, मनु की पत्नी है। तो वस्तुतः श्रद्धा ही कामायनी है और तुमुल कोलाहल कलह में आत्मगान श्रद्धा प्रस्तुत करती है। इस गान में श्रद्धा विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है, जो एक नारी परिचय भी है। साथ ही यह भी कि पुरुष जीवन में नारी का क्या भूमिका होता है, तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक कविता में श्रद्धा प्रस्तुत कर रही है। तो मैं इसका भावार्थ बतलाने जा रही हूँ। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। श्रद्धा मनु से कहती है कि इस संसार में अत्यधिक शोर शराबे और मन की चंचलता के कारण मन अशांत हो गया है। इस शोर शराबा में तो ऐसे अस्थिरता में मन से काम नहीं लेकर हृदय से काम लेना चाहिए, हृदय की बात सुनना चाहिए। तो मनु श्रद्धा कहती है कि तुमुल कोलाहल कलह में जब कला अत्यधिक शोर शराबा और अशांति बढ़ जाए तब व्यक्ति को मन से नहीं चलना चाहिए बल्कि हृदय की बात को सुनना चाहिए। श्रद्धा स्वयं हृदय का प्रतीक है। वह कहती है कि हृदय की बात को मानना चाहिए। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। पुरुष जीवन में, साथ ही वह पुरुष जीवन में नारी उसके हृदय का परिचय है, प्रतीक है कि किस तरह नारी पुरुष जीवन में उसके जीवन में सुख भरती है, संतोष भरती है और उसका सहयोग करती है, वह भी श्रद्धा कहती है। तो तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो श्रद्धा कहती है कि अत्यधिक शोर शराबा से और में कला अशांति ऐसे वातावरण में व्यक्ति को मन से काम नहीं लेना चाहिए, हृदय की बात को सुनना चाहिए, हृदय से कार्य करना चाहिए। तो मनु, जैसा मैंने बतलाया कि मन का प्रतीक है और श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। तो मन में
मन के भ्रम से व्यक्ति को अत्यधिक कठिनाइयाँ और अत्यधिक कलह और अशांति का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को हृदय की बात मानना चाहिए। श्रद्धा खुद हृदय की प्रतीक है, विकल होकर नित्य चंचल। जब पुरुष जीवन या मन की चंचलता में व्यक्ति व्याकुल होकर, अशांत होकर खोजती जब नींद के पल, तब वह चैन की पल खोजता है, नींद का पल खोजता है। चेतना थक सी रही तब, और चेतना थक सी रही तब, और व्यक्ति की चेतना थकने लगती है। मैं मलय की बात रे मन। तो वैसे में हृदय की बात माननी चाहिए जिससे शांति मिले। और दूसरे रूप में श्रद्धा एक स्त्री है, और वह कहती है कि जब व्याकुल होकर व्यक्ति नित्य चैन की मन के भ्रम से भ्रमित होकर जब व्यक्ति थक जाता है, उसकी चेतनाएं सुप्त होने लगती है, व्यक्ति चैन के पल खोजना चाहता है। तो ऐसे में पुरुष जीवन में स्त्री मलय की बात रे मन। तो मलय से बहने वाली बात का अर्थ होता है हवा, बात का अर्थ होता है हवा। तो मैं मलय की, तो मलय से बहने वाली शीतल हवाओं के समान पुरुष जीवन में नारी उसे शांति प्रदान करती है। चिर विषाद विलीन मन की, लंबे समय से विषाद दुख में डूबा हुआ व्यक्ति, मन की दुख में डूबा हुआ व्यक्ति इस व्यथा के तिमिर वन में और अपने दुख की व्यथा की अंधकार वन में जब व्यक्ति फंसा हुआ है, मैं उस आसी ज्योति रेखा। तो स्त्री जीवन श्रद्धा कहती है कि स्त्री जीवन मैं उस समय क्या का हृदय उस समय क्या के रूप में सहयोग करती है, मैं उस आसी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। तो मैं उस समय उषा के समान एक नई उम्मीद, एक नई चेतना और नई स्फूर्ति देने का कार्य करती हूँ। मैं उषा सी ज्योति रेखा, मैं उषा के समान एक प्रकाश की रेखा सी पुरुष जीवन में कुसुमित विकसित प्रात रे मन। वह उषा की रेखा सी उसके जीवन में स्त्री अपना सहयोग करती है। जिस उषा के आगमन से फूल खिल जाते हैं, प्रातः काल हो जाता है, तो मैं वही प्रातः काल के समान पुरुष जीवन में खुशहाली देने वाली श्रद्धा हूँ, स्त्री हूँ। जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कण को तरसती। पुरुष जीवन में जब कष्टों का मरुस्थल ऐसी ज्वाला धधक रही है, चातकी कण को तरसती, और वह पुरुष जीवन उस चातक पक्षी के समान जो एक बूंद जल के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों की, ऐसे जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मैं। तो मैं सरस बरसात के रूप में उसके जीवन में सुख प्रदान करने वाली हूँ। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक। तो पवन की प्राचीर में रुक, ऊंची चार दीवारी में ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंची चार दीवारी से चारों तरफ हवाएं रुकी हुई हैं। जला जीवन जा रहा झुक, और जीवन जल रहा है, झुक रहा है, गिर रहा है इस झुलसते विश्व वन में। और ऐसे झुलसते हुए विश्व वन में भी एक स्त्री पुरुष जीवन में मैं कुसुम ऋतु रात्रि मन। तो मैं बसंत ऋतु के समान उसके जीवन में प्रसन्नता भरती हूँ। चिर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सरस में मधुप मुखर मकरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। चिर निराशा निर्धर से जब व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसा श्रद्धा कहती है कि चिर निराशा निर्धर से, लंबे समय से व्यक्ति जब निराश हो गया है, किससे? तो निर्धर बादल से, प्रतिछायित अश्रु सर में, और चारों तरफ आंखों में अश्रु छाए हुए हैं।
तो मैं उस भौरे के समान, मैं मधुप मुखर मकरंद मुकुलित, तो मैं फूलों के पूर्व जो कलियां हैं वह कलियों के समान, पराग के समान मैं क्या करती हूँ, तो मैं मधुप का अर्थ होता है भौरा, तो मैं मधुप मकरंद, तो मकरंद का अर्थ पराग जो एकदम कोमल होता है, तो मैं उस भौरे के समान उस जीवन में भी क्या करती हूँ, तो फूलों की कलियों से भरा हुआ आच्छादित पराग बनकर आती हूँ। मैं सजल जल जात रे मन, और मैं जल भरी क्या हूँ, तो जलजात के समान, जलजात का अर्थ होता है कमल, तो उस कमल के समान पुरुष जीवन में प्रसन्नता भरती हूँ।